नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और दोस्तों, चमत्कार होते हैं और इस धरती पर ही होते हैं और कई बार दोस्तों हमारे सामने वह हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो कई बार दोस्तों हम उन चमत्कारों का साक्षात हिस्सा बन जाते हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी महाशिवरात्रि के मौके पर हमें यूपी के खेड़ा गांव में रहने वाले मनोज कुमार जी ने बताई है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर उनकी साक्षात जीवन की कहानी बताने वाले हैं। दोस्तों, एक समय था, आज से 25-30 साल पहले की बात है, जो इन्होंने हमारे साथ शेयर की है। उन्होंने कहा कि वह आज से 25-30 साल पहले बहुत ही ज़्यादा गरीबी के अंदर जीवन यापन करते थे। उनका बस जीवन यही था कि घर से खेतों की तरफ जाना, खेतों का कार्य देखना और साथ ही साथ खेतों से वापस अपने घर की तरफ आ जाना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपने कहीं कहानी और किस्सों के अंदर सुना है, नाग और नागिन का जोड़ा जहां पर होता है वह इच्छाधारी तभी बनते हैं जब उनके पास मनी होती है। और दोस्तों, नाग और नागिन भोलेनाथ के परम भक्त माने जाते हैं। भोलेनाथ उन्हें वरदान के स्वरूप नागमणि देता है और इच्छा धरने की शक्ति देते हैं। तो दोस्तों, यह वाकया भी मनोज कुमार जी के साथ ऐसा ही हुआ। इन्होंने अपने खेत और अपने घर से आने जाने का कार्य करते थे। खेतों के अंदर जाके पशुओं को चराना, इस प्रकार का कार्य करके अपना जीवन यापन करते थे। दोस्तों, एक समय की बात है, जब वह थक हार कर अपने जब काम के लिए गए थे, वहां पर उनका किसी कारण से मन नहीं लगा और थक हार कर वह अपने घर की तरफ जाने लगे। दोस्तों, संध्या काल था, जब सूर्य अस्त हो चुका था, तब उन्होंने देखा कि पास ही एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। तब उन्होंने जाकर देखा, तब उनको छुपकर देखा तो एक नाग और नागिन का जोड़ा था और उनके पास एक बहुत ही ज्यादा चमकती हुई चीज थी। दोस्तों, इस चीज को देखकर मनोज जी का मन थोड़ा सा प्रभावित हो गया कि आखिर यह चीज क्या है। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह नागमणि है और उन्होंने पाया कि जो नागिन है वह गर्भवती है। तब गर्भवती नागिन को देखकर उन्होंने अपने घर गए और घर जाकर उन्होंने उस मणि को अपने पास, नागमणि को अपने पास लेने की ठानी। लेकिन दोस्तों, उन्हें पता था कि नागमणि, नाग और नागिन ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं, बल्कि उसको पाने के लिए कई प्रकार के जतन करने पड़ते हैं। तब मनोज जी ने रोजाना संध्या काल के समय पीपल के उस बड़े और बरगद के पेड़ के नीचे छुपकर नजर रखना शुरू कर दिया। तब उन्होंने सोचा कि जब इच्छाधारी जो नागिन होती है पूर्णिमा के समय अपने बच्चों को जन्म देगी, तब उन्होंने निर्णय लिया कि पूर्णिमा के समय वह उस नागिन जब बच्चे देने के अंदर व्यस्त होगी, तब वह नाग को, क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि जब गोबर किसी नाग के मुख पर डाल दिया जाता है तो वह नाग उसी समय मृत्यु की तरफ चला जाता है। तब मनोज जी ने यही किया कि अपने साथ पर रोजाना गोबर लेकर जाते थे। एक समय आया जब नागिन अपने बच्चों को देने के अंदर व्यस्त थी, तब मनोज ने नाग के मुख पर गोबर डाल दिया। दोस्तों, नाग की उसी समय मृत्यु हो गई। तब मनोज ने नागिन का वह फायदा उठाकर नागमणि अपने पास ले ली और छुपा दी। और दोस्तों, देखते ही देखते मनोज जी की किस्मत चमक गई। उनको खेती के अंदर बहुत ज्यादा लाभ होने लगा, पशुधन उनके पास बढ़ता गया और जो भी वह काम करते, धीरे धीरे उनके जीवन के अंदर तरक्की होने लगी, व्यापार अच्छा चलने लगा। कृषक से दोस्तों वह गांव के संपन्न व्यक्ति बन गए और गांव के मुखिया बन गए। तभी दोस्तों उनका विवाह उनके पास ही गांव के अंदर ब्रज कुमारी के साथ उनका विवाह भी हो गया। और दोस्तों, खुशी खुशी वह जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन दोस्तों, नागिन, उसने अपनी नागमणि को, अपने पति को और अपने बच्चों को खो दिया और वह बदला लेने के लिए मन ही मन बदला लेने की उसने ठान ली। तो उसने मनोज जी के यहाँ मुनीम का काम करने के लिए इच्छाधारी शक्ति से वह एक लड़के का रूप धारण कर लेती है और मुनीम के रूप में वह वहाँ विनोद नाम से रहने लगती है। तभी दोस्तों उसने सच्चा काम करके उसके साथ 1-2 सालों के अंदर उसका विश्वास जीत लिया। तब दोस्तों मनोज ने निर्णय लिया कि वह अब आखिरकार उनके साथ और कोई नहीं, वह विनोद और साथ ही साथ उनकी पत्नी ब्रज कुमारी बहुत अच्छे से रहते। तो उन्होंने निर्णय लिया कि वह
उनके गांव को बताएंगे। तब एक दिन मनोज ने विनोद को बुलाया और साथ ही साथ अपनी पत्नी को बुलाया और अपने साथ ले गया। उन्होंने साथ जाकर एक कुटिया बताई। बोला कि यहाँ पर मैं जब मेरा जन्म हुआ था उसी समय मेरी माता ने मेरे अपने प्राण त्याग दिए थे, लेकिन मेरा जन्म हुआ था। ऐसा बोलकर उनकी आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं भी बहुत दुखी था, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है। लेकिन वह नागमणि का कारण उन दोनों को नहीं बताते हैं। जब दोस्तों वह वापस लौट रहे होते हैं और उस समय पूर्णिमा का ही दिन होता है, जब एक ऊंचे पहाड़ से उनकी गाड़ी उतरने वाली होती है, तब नागिन अपना असली रूप दिखाती है। वह विनोद से नागिन में परिवर्तित हो जाती है और उसी समय कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार का एक्सीडेंट होते ही उनकी पत्नी ब्रज कुमारी तो दोस्तों साइड के अंदर एक पेड़ पर अटक जाती है और वह विनोद जो मनोज से कहता है कि अब मैं वही नागिन हूँ जो आज से 20 साल पहले तुम्हारे कारण मेरे पति और मेरे बच्चों की मृत्यु हुई थी और वह नागमणि तुमने ले ली। तब दोस्तों मनोज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बोला कि चाहे मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरी पत्नी गर्भवती है और मेरी पत्नी को बचा लो। तब दोस्तों नागिन को एहसास हुआ कि मनोज ने जो काम किया वह गलत है, लेकिन वह इनकी पत्नी के साथ गलत नहीं करेगी। तब दोस्तों नागिन ने उन दोनों को बचाकर अस्पताल पहुंचा दिया और उसके बाद वह नागिन वहां से गायब हो जाती है और वही बरगद के पेड़ के पास आकर अपने प्राण त्याग देती है। तो दोस्तों मनोज को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने जो भी किया वह लालच के कारण किया और गलती के कारण किया। तो उसने अपनी वह नागमणि जो उसने कहीं सालों से छुपा कर रखी थी, उसे ले जाकर वह बरगद के पेड़ के पास ले जाकर रख देता है। तो दोस्तों वहां पर वह देखता है कि वह नागिन मरी हुई होती है। अब उस नागिन के प्राण इस संसार के अंदर नहीं है। तो दोस्तों वह बहुत ज्यादा दुखी होता है और वह दोस्तों उस नागमणि को वही जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर दबा देता है, वापस अपने पास नहीं लाता। घर आकर अपनी पत्नी को वह काम बताता है कि आखिर उसके जीवन के अंदर ऐसा बदलाव क्यों आया और आखिर ऐसा उसके क्यों देखने को मिला। तब उसकी पत्नी भी उसे कहती है कि लालच बुरी चीज है। जो व्यक्ति मेहनत के साथ काम करता है उसे सर्व कुछ मिल जाता है, और जो इस प्रकार का कार्य करता है उसे अपना व्यापार या अपने पत्नी या बच्चों या प्रियजनों को खोना पड़ता है। तो दोस्तों आप भी ध्यान रखें, हमेशा मेहनत करें, प्रभु भोलेनाथ की भक्ति पर विश्वास रखें, तो निश्चित तौर पर भोलेनाथ की कृपा से आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही समृद्धि देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कहानियां हैं तो हमें ज़रूर शेयर करें, ताकि आपकी कहानी को भी हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाए। यह मनोज जी की कहानी थी जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारियां आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।